क्यों 85% रोमांच चाहने वाले रात में भुतहा घरों से बचते हैं? क्या यह सिर्फ डर का मामला है या इसके पीछे कुछ और भी है? आइए इस रहस्यमयी कहानी में गहराई से उतरें और जानें कि क्यों लोग इन भूतिया हवेलियों से दूर रहते हैं। चलो पता करते हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक पुरानी हवेली खड़ी है जो अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। इस हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कहानी एक आत्मा की है जो शांति की तलाश में है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुराना महल था जिसके बारे में सब मानते थे कि वहां भूत रहते हैं। यह महल अब खंडहर में बदल चुका था, लेकिन इसके चारों ओर का वातावरण अब भी डरावना था। गांव के लोग इस महल के पास जाने से कतराते थे, खासकर रात के समय। गांव वाले रात में गूंजने वाली अजीब आवाजों के बारे में फुसफुसाते थे। वे कहते थे कि रात के समय महल से चीखें और रोने की आवाजें आती हैं। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि उन्होंने महल के अंदर परछाइयां भी देखी हैं। एक रात 4 दोस्तों ने उस महल में जाने की हिम्मत की। वे रोमांच की तलाश में थे और इस महल की सच्चाई जानना चाहते थे। उन्होंने तय किया कि वे महल के अंदर जाकर खुद देखेंगे कि वहां क्या हो रहा है। जैसे ही वे अंदर कदम रखे, तापमान गिर गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने अचानक से ठंडी हवा चला दी हो। उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई और वे एक दूसरे की ओर देखने लगे। दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं और एक ठंडी हवा चली। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके चारों ओर घूम रही हो। वे डर के मारे एक दूसरे के और करीब हो गए। अचानक उन्होंने एक आवाज सुनी, अभी निकल जाओ। यह आवाज इतनी भयानक थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह आवाज कहां से आ रही है। डर के मारे वे जम गए। उनके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। वे हिल भी नहीं पा रहे थे। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई और वे एक दूसरे की ओर देखने लगे। लेकिन एक दोस्त बहादुर बनने की कोशिश करते हुए बोला, यह बस एक मजाक है। उसने अपने दोस्तों को हिम्मत दिलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में भी डर साफ झलक रहा था। वे और अंदर गए और उन्हें एक कमरा मिला जिसमें एक महिला की पुरानी तस्वीर थी। यह तस्वीर बहुत ही डरावनी थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह महिला उन्हें घूर रही हो। ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें उनका पीछा कर रही हैं। वे जहां भी जाते, ऐसा लगता कि वह तस्वीर उन्हें देख रही है। यह बहुत ही अजीब और डरावना था। तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। यह आवाज इतनी तेज थी कि उनके कानों में गूंजने लगी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब कैसे हो रहा है। घबराहट में उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। दरवाजा जैसे किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। वे अब सच में डरने लगे थे। वो खौफनाक आवाज फिर आई, तुम नहीं जाओगे। यह आवाज इतनी भयानक थी कि उनके दिल की धड़कन और तेज हो गई। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। जल्दी से एक दोस्त ने अपने फोन की टॉर्च जला दी। उन्होंने सोचा कि शायद रोशनी से उन्हें कुछ मदद मिलेगी, लेकिन रोशनी में भी उन्हें कुछ खास नजर नहीं आया। उनके डर के मारे उस महिला की आत्मा उनके सामने आ गई। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। यह दृश्य इतना भयानक था कि वे चीखने लगे। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मेरी मदद करो। उसकी आवाज में इतनी वेदना थी कि उनके दिल पिघल गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस आत्मा की मदद कैसे करें। कांपते हुए उन्होंने उससे बात की और जाना कि वो अपनी मौत के बाद से शांति की तलाश में थी। उसने बताया कि उसकी आत्मा इस महल में फंसी हुई है और उसे शांति नहीं मिल रही है। उन्होंने उससे वादा किया कि उसकी कहानी गांव वालों को बताएंगे। उन्होंने कहा कि वे उसकी आत्मा को शांति दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे ही उन्होंने ये कसम खाई, दरवाजा चीखते हुए खुल गया। यह देखकर वे हैरान रह गए। उन्हें समझ में आ गया कि आत्मा ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी है। वे भाग गए और गांव के साथ वो कहानी साझा की। उन्होंने गांव वालों को बताया कि महल में एक आत्मा है
जो शांति की तलाश में है। उस रात के बाद कोई अजीब आवाज नहीं सुनाई दी और उस आत्मा को शांति मिली। गांव वाले अब उस महल के पास जाने से नहीं डरते थे। अब गांव वाले उस महल का सम्मान करते हैं और वे मानते हैं कि उस आत्मा को अब शांति मिल गई है। वे महल के पास जाकर उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि वे रात में एक हल्की सी मुस्कान देखते हैं। यह मुस्कान उस आत्मा की होती है जो अब शांति में है और गांव वालों को धन्यवाद कह रही है।